नमस्कार मित्रों। कल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में शपथ ग्रहण करने जा रही है। उनके साथ और कई मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे और इस मौके पर सबसे ज्यादा जो नजरें रहेंगी वो ये कि कांग्रेस के इस मंच पर विपक्षी दल के कौन कौन से नेता नजर आएंगे, क्योंकि कर्नाटक में कल जो कुछ होना है उसमें सिर्फ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये विपक्षी एकता का शक्ति प्रदर्शन का मंच बन पाता है कि नहीं और कौन कौन से चेहरे उस मंच पर नजर आते हैं, इस पर भी नजरें टिकी हुई है। क्योंकि 2024 से पहले ये विपक्षी एकता की एक बड़ी कोशिश के तौर पर भी इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। वैसे तो 2024 से पहले भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और उन राज्यों के नतीजे भी मैं बार बार कहता हूं कि उसका असर भी जरूर 2024 के चुनावों पर पड़ेगा। लेकिन चूंकि कर्नाटक एक ऐसे समय में चुनाव हुए हैं और वहां पर कांग्रेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जब कांग्रेस के पास और तमाम विपक्षी दलों के पास चुनाव के लिए तैयारी के लिए कम से कम एक साल का मौका है, और इस एक साल के मौके को कांग्रेस या विपक्षी दल किस तरह भुनाना चाहते हैं उसके लिए एक बड़ा अवसर है। और देखना यह है कि कर्नाटक के इस मंच से विपक्षी एकता का कौन सा चेहरा दिखाई देता है। इस बीच जो खबरें आ रही हैं कि न्योता तो बहुत सारे नेताओं को गया है और लगभग तमाम विपक्षी नेताओं को न्योता गया है, कुछ एक को छोड़कर। जैसे जानकारी आ रही है कि मायावती को इस कार्यक्रम में अभी तक न्योता नहीं मिला है, जबकि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार, उस वक्त मायावती भी उस मंच पर आमंत्रित थी, उस वक्त अखिलेश यादव भी उस मंच पर एक साथ थे, ममता बनर्जी थी। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे होंगे और देखना यह है कि वो चेहरे क्या संदेश देते हैं, विपक्षी एकता के बारे में देश भर में किस तरह की धारणा उसके बाद बनती है। कर्नाटक में सरकार के शपथ ग्रहण के इस मंच से एक बड़ा संदेश जाना है और इसीलिए पूरे देश की नजर इसलिए लगी हुई है क्योंकि कांग्रेस से जो उम्मीदें हैं, कांग्रेस कैसे काम कर रही है, कांग्रेस कैसे कदम बढ़ा रही है, फूक फूक कर कदम रख रही है, इस पर भी सारी नजरें टिकी हुई है। कांग्रेस को बहुत लंबे समय बाद एक बड़ा मौका मिला है, कर्नाटक में उसकी सरकार बन रही है और कर्नाटक जैसे बड़े प्रदेश में उसकी सरकार बनना मायने रखता है। और इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने काफी समय लिया और उन्होंने वहां पर नेतृत्व के लिए दो लोगों को चुना है। सिद्धारमैया सीएम बनेंगे, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, और इसके बाद भी जो चर्चाएं चल रही हैं कि ढेर सारे समाज को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। और लेकिन उसके बारे में जानकारी भी आ रही है। एक पिछली बार में जो है जी परमेश्वर, डॉक्टर जी परमेश्वर जो डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके समर्थक कह रहे थे कि दलित को इस में भागीदारी नहीं मिल रही है। लेकिन जब डॉक्टर जी परमेश्वर से पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को सभी को जो जितने भी उम्मीदें होती हैं वो एक साथ पूरी हो जाती हैं, इसलिए समय लगेगा। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि समय आने पर सबकी जो आकांक्षाओं का ख्याल कांग्रेस रखती है। So it's okay, no problem. You asked Lingayat community, they gave you many MLAs. You asked Dalit communities, they give large number of MLAs. At this point of time, do you think Congress need to give respect to those voters? No. See, there is one position CM, right? How many people you can distribute? So naturally, people are asking. Aspirations are plenty, but those aspirations cannot be fulfilled at once. You know, I think in a long term, I think everything will settle and everybody will be taken care. Not only in Tumkuru, in Belgaum, in Chitradurga, in Pavagada, in Chikmagalur, in Mangalore, Dalit community, the number one question is that why Dalit, Dr. G. Parmeshwar is not being considered? No, that is what I said. They have an aspiration, but those aspirations, you know, will be considered in different ways. Not necessarily what they ask will be given, you know, but in many ways, you know, those aspirations are fulfilled. तो एक तरह से देखा जाए तो जो ये फैसला हुआ है, जिस तरह से सिद्धारमैया और डीके कुमार को सामूहिक नेतृत्व देने का जो फैसला हुआ है, इस फैसले के बाद एक तरह से कांग्रेस के भीतर में तो बहुत ही एक अभी फिलहाल ऐसी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ
एडजस्ट करने की बात है, लेकिन निश्चित रूप से जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, जब मंत्रिपरिषद का गठन होगा और किन लोगों को इस मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है और क्या ये सब कुछ सामान्य तरीके से, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो जाता है, इस पर भी निगाहें लगी हुई है। क्योंकि बहुत मायने रखता है कि अगर किसी वर्ग में कोई असंतोष बढ़ता है तो निश्चित रूप से कर्नाटक को लेकर कई तरह के कयास सामने आएंगे और उसकी वजह से कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो सकती है। और कांग्रेस इसीलिए शायद फूक फूक कर कदम रख रही है कि इस तरह की कोई स्थिति बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है कि विपक्षी एकता का मंच ये बनने वाला है, तो उसको लेकर कुछ खबरें आ रही हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से विपक्षी एकता को लेकर प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है, उनको आमंत्रण भी है और वो और तेजस्वी यादव बिहार से जा रहे हैं। ममता बनर्जी के बारे में जानकारी आ रही है कि ममता बनर्जी वो खुद नहीं जा पा रही है इस कार्यक्रम में, लेकिन न्योता उनको गया है और उनके प्रतिनिधि इसमें कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का आमंत्रण है और देखना है कि अखिलेश यादव इस मंच से जाते हैं और क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव अभी तक कांग्रेस के बिना ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करते रहे हैं। अब देखना ये है कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो किस तरह की रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अखिलेश यादव की भूमिका, उनकी भाव भंगिमा को लेकर बहुत तरह की अटकलें हैं इस वक्त से ही। और देखना है कि कल वहां पर वो किस तरह से अपनी बातें लोगों के सामने रखते हैं। मीडिया जब उनसे पूछता है तो मीडिया को किस तरह के सवाल का जवाब, वो कैसे जवाब देते हैं, ये नजर रहने वाली है। इस बीच कर्नाटक के होने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम दोनों पहुंच गए हैं दिल्ली और वो लगातार अपने पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और सभी को आमंत्रण दे रहे हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन का मौका है। इस मौके पर सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी ऐसा माना जा रहा है, राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो निश्चित रूप से रहेंगे। उनका प्रदेश है और उनके नेतृत्व में ये चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मौके पर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस बारे में जब डीके शिव कुमार से पूछा गया कि कैसे तैयारी चल रही है तो उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। Tomorrow, the guarantee whatever we are doing it is not DK Shiv guarantee. It is not Siddaramaiah guarantee. It is Congress guarantee. It is Congress guarantee. So the Congress guarantee should be declared by my Congress presidents, ACC president, former president Rahulji, because Rahulji came and gave this guarantees. Priyanka Gandhi gave this Gruha Lakshmi, Gruha Jyoti, Yuvanidhi, and that for transportation of women. That is a promise they have made. And we are in Baswana now, we are in Pumpu now, we are in Shishunal Sharif now. We have to deliver, and they gave a commitment that I will see that it will be in the first cabinet. So we want that to happen. So that is the Congress guarantee. इस तरह से कर्नाटक में ये जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है इस पर पूरे देश की नजर लगी हुई है और कर्नाटक में जो कुछ भी होगा उसका असर आने वाले 2024 के चुनाव पर निश्चित रूप से होगा। इसीलिए कांग्रेस बहुत संभल कर कदम रख रही है, बहुत संभल कर फैसले कर रही है। और देखना यह है कि कल जब मंत्रिपरिषद का चेहरा सामने आता है उसमें कर्नाटक के किन किन समाजों को किस तरह से प्रतिनिधित्व मिलता है और जो कर्नाटक से वादा किया गया है, कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, जो 5 संकल्प हैं उनके, जो 5 उनकी जो गारंटी है, उस गारंटी को पूरा करने के लिए जैसा कि कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट में उन सभी गारंटी को पूरा किया जाएगा। वो कांग्रेस कैसे करती है उस पर नजर है। और इस बात पर भी नजर है कि कांग्रेस ने एक और चुनावी वादा किया है कि वो बजरंग दल पर पाबंदी लगाएगी, बजरंग दल को बैन करेगी कर्नाटक में। तो वो भी देखना है कि कर्नाटक में जब बजरंग दल को बैन करने का सवाल आता है तो कांग्रेस किस तरह से एक्शन लेती है और फिर उसका रिएक्शन किस तरह से कर्नाटक में होता है और पूरे देश की राजनीति में उसका क्या असर रहता है। तो ये सब कुछ कर्नाटक से ही अब शुरू होगा खेल 2024 के लिए। और इसीलिए कर्नाटक पर इस वक्त सारी निगाहें टिकी हुई है, सारे देश की निगाहें टिकी हुई है और पूरे देश की राजनीति में नजर रखने वाले लोग इस वक्त कर्नाटक में देख रहे हैं। वैसे भी उत्तर भारत से लगभग हर घर
से हर दूसरे घर से एक बच्चा जो है कर्नाटक में इस वक्त रह रहा है, और इसीलिए भी हमारी सबकी एक एसोसिएशन कर्नाटक से बन गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।